हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली आज इतनी मुद्दत के बाद, इतनी शिद्दतों के बाद कहीं जाकर के मुझे लाइमलाइट पाने वाला कंटेंट मिल ही गया फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे ना भाई भाभी से कि सारे लाइमलाइट खुद ही खा जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं देते। उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं ना अम्मी से बोल करके आप लोगों को दुआएं दूंगी, और जिन लोगों ने नहीं बोला मेरे लिए, भाई भाभी से नहीं लड़ा, मैं उससे भाई से बद्दुआ दिला दूंगी फ्रेंड्स। हाँ, तो फाइनली मैं बोल रही थी ना कि रुकिए, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, सांस ले लेती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, तो अब मैं ना इस बार, आप जानते हो मौदा वापस क्यों आई फ्रेंड्स? बता जल्दी बता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा छोड़ो, जो नहीं बता पाएंगे बुढ़वा है मेरे जैसे बेवकूफ़ नल्ले गवार, मैं उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत बड़ा कंटेंट मिला मौदा में, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था फ्रेंड्स। और भाई ने अपने ब्लॉग में बोला था ना फ्रेंड्स कि बहुत जल्द मैं एक बहुत ही बड़े इंसान को दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, वो आने वाली है। तो मैंने सुन लिया, और सुनते के साथ मैंने कंटेंट चुरा लिया फ्रेंड्स। जी हाँ, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे अनभक्त तो मेरा व्लॉग देख ही चुके होंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ना अपने व्लॉग में अम्मा को दिखा दिया फ्रेंड्स। ये भी मैंने लाइमलाइट वाला व्लॉग चुरा लिया। अब मेरा भी वीडियो के बगल में लिखाएगा #trending1। जो भी लिखा था फ्रेंड्स, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मैं तो छोटी सी चुनी मुन्नी सी बच्ची हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन इंग्लिश के बिहाफ में किसी को जज नहीं करना चाहिए। आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो? हमारे अम्मी अब्बू ने हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया फ्रेंड्स। हाँ, वो अलग बात है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और हम तो खुद ही गुटखा किंग के साथ में चक्कर चलाते थे। हम खुद ही हमने खुद ही पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन इल्ज़ाम तो माँ बाप के ऊपर ही ना डालेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे इंग्लिश पे किसी के साथ में जज नहीं करना चाहिए। भाभी ने भी तो गलती से लिख दिया था ना, वो भाई के बैग में जो पेन था उसमें सीवर पेन सीवर ईबर क्या पेन तो लिख दिया था, गलत लिख दिया था। तो वो तो इंग्लिश अच्छे से जानती है, फिर भी उनसे गलती हो गई ना। लेकिन मैं तो चुन्नी मुन्नी बच्ची हूँ फ्रेंड्स। ओके, टाटू। तो जैसा कि चबूतरा मैडम की ज़ुबान से तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, उसने खुद से ही कबूल कर लिया कि वो नानी को अपने ब्लॉग में ला करके दिखा दी है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो लाइमलाइट वाला ब्लॉग था, ज़्यादा व्यूज़ पाने वाला ब्लॉग था, वो जनाब ने अपने हाथ से कुर्बान कर अपनी चबूतरा मैडम को दे दिया। मतलब मैं ऐसा पहले भी बोलना चाह रही थी कि जब जानते हैं सब कोई कि चबूतरा मैडम के पास में कुछ भी नहीं है दिखाने को, सिर्फ ब्लॉग के अलावा उसके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अब कोई भी अच्छा सा ब्लॉग या फिर कुछ भी अच्छा जो हो, चाहे वो जो भी सस्पेंस क्रिएट करना हो, उसके बाद उस सस्पेंस को रिवील करना हो, वो ब्लॉग चबूतरा को नहीं देते। आई मीन जनाब के पास में और भी ऑप्शंस है पैसे गेन करने के, कमाने के। मैडम साहिबा के भी और भी ऑप्शंस हैं, वो भी, उसका भी नेम फेम इतना है इंडस्ट्री में कि वो कमा सकती है, जनाब भी कमा ही लेते हैं। लेकिन चबूतरा का तो कोई फेस वैल्यू नहीं बना हुआ इंडस्ट्री में, चाहे फिर कहीं और भी, वो तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही कमा लेती है। फिर भी ये लोग, मतलब ननद भाभी, ये लोग जो है, सॉरी ननद भाभी बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों भाई भाभी जो है, ये लोग कितना भी लाइमलाइट वाला ब्लॉग रहे, कुछ भी रहे, जिससे व्यूज़ आए, जिससे पैसे आए, वो अपने ही हिस्से में लेते हैं। स्पेशली जनाब की जितना भी लाइमलाइट वाला ब्लॉग रहेगा वो अपने हिस्से में लेंगे। उसके बाद जो बचा कुचा टुकड़ा रहेगा वो मैडम साहिबा दिखाएगी, और उसके बाद जब कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहेगा तो वो चबूतरा को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्यों भाई, तुम्हारी ही बहन है, कम से कम अब तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका खर्चा बढ़ गया है, उसकी फैमिली बढ़ गई है, वो यहाँ भी संभालती है, वहाँ भी संभालती है, यहाँ का भी घर का खर्चा हेन तेन उसे करना होता है, वहाँ का भी मौदा का भी करना होता है, ऊपर से अपने नल्ले निकम्मे पति का बिज़नेस उसे सेटअप करना है। तो इतना सब कुछ करना है, उसके बावजूद मजाल है कि ये लोग कोई भी अच्छा सा व्लॉग या फिर कोई भी अच्छा सा कंटेंट चबूतरा को दे दे ताकि वो उससे अच्छे व्यूज़ कमा सके और अच्छे पैसे गेन कर सके। ना 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 भैया, इतना दिलदार दिल तो खैर ना तो जनाब का है ना ही मैडम साहिबा का है। तो खैर ये तो इनकी बातें हो गई, मैं तो बात कर रही थी वो चबूतरा की नानी के बारे में। तो फाइनली नानी जी को
दिखा दिया गया है इतने शिद्दत मुद्दत के बाद में। और बताया भी गया है कि नानी कहीं और गई हुई थी, नानी काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं थी। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, चबूतरा ने एकदम क्लियरली बताया है कि नानी आपके बारे में बहुत क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आप नहीं हो नहीं हो नहीं हो, बहुत सवाल भी आ रहे थे। तो फाइनली देखिए हमने नानी का फेस जो है वो रिवील कर दिया है और नानी वापस आ गई है। तो जैसे ही नानी वापस आई, चबूतरा चली गई नानी से मिलने के लिए, क्योंकि इसके पास में तो कोई काम है नहीं, जाना है, मिलना है, खाना है, पीना है। इसके ब्लॉग में आपने देखा भी होगा कि जो नानी है वो अपने घर से खाना बना करके चबूतरा के पास भेजी भी है, वो भी बेटी खाला के हाथ से। बेटी खाला खुद लेकर के भी आई थी, वो भी इसके ब्लॉग में देखने को मिला। तो मतलब इसका काम ही बस यही है कि मौदा जाना है, उसके बाद इसके घर उसके घर फालतू की दावत पे चले जाओ, अगर दावत है तो, नहीं है तो भी चले जाओ, ताकि वापस से उसके घर से कुछ ना कुछ तो खाना मिल ही जाए, खुद कुछ बनाना नहीं पड़े। तो खैर इतने मुद्दत के बाद अब नानी का फेस रिवील हुआ है। आगे तो यही देखना है कि नानी से जब क्वेश्चनिंग की जाएगी कि इतने दिन तक आप कहाँ थी और जो बातें आपने बताई है वो सच है या झूठ है, क्या है नहीं है, तब आगे जा कर के इनके ड्रामे और इनके सस्पेंस जो है वो क्लियर होंगे। तो फ़िलहाल तो लाइमलाइट चुरा लिया है चबूतरा ने। अब देखिए इसका जो ये ट्रेंडिंग वाला व्लॉग है वो कितने ज़्यादा ट्रेंड पे जाता है। और इतना सब कुछ करने के बाद ऑन दी अदर हैंड मैडम साहिबा और जनाब की तरफ से क्या लातम जुत्तम पड़ती है चबूतरा को, बिकॉज उसने तो नानी को दिखा दिया है कि नानी अब आ चुकी है। तो अब तो फिर से बातें शुरू होने वाली है कि नानी आ गई है, इतने दिन कहाँ थी, नानी से पूछो, बहुत सारी बातें निकली है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। क्योंकि पहले तो जनाब ने बोला कि मैं दिखाऊंगा और चबूतरा ने तो दिखा भी दिया। तो अब देखते हैं कि आगे क्या ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, आगे क्या क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है, आगे इनके ब्लॉग्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए याद रखिए, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।